परिवारजनों को समझ में आता है, उसको कम से कम 10 व्यक्ति माना गया। 10 व्यक्ति को हमारा जीना समझ में आएगी। क्या कहा? 10 व्यक्ति को हमारा जीना समझ कम में से कम 10 व्यक्ति को समझ में आएगी। मतलब 10 व्यक्ति के साथ में कम से कम हमें ये लगे कि 10 व्यक्ति को पहचानना हर व्यक्ति से बन जाए। इस ढंग से उसमें सभी संबंध का प्रबोधन विबोधन संबोधन भी हो गए। उसके आधार पर संबंधों का निर्वाह करने पर हमारा प्रमाण प्रमाणित हुए। ठीक तो है। और उसके बाद उसके आधार पर परिवारजन समझदार होने के उत्साह हुए। हम प्रमाणित होने से आप प्रमाणित होने के लिए उत्साहित हुए। इसी ढंग से तो काम है। ठीक है। तो इस ढंग से हम समझदार परिवार के साथ हम व्यवहार करना संभव हो गया। किस क्या इससे व्यवहार? स्थापित मौलिक शिष्ट मौलिक जीवन मौलिक के साथ जीना बन गए। जीना बन गए तो हम प्रमाणित हो गए, हम समझदार हो। फलस्वरूप समझदारी के आधार पर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में जीने का अधिकार आया। उसको प्रमाणित करने चले गए जनप्रतिनिधि रूप में। ठीक है। ठीक। अपने घर परिवार में समाधान समृद्धि का आधार पर व्यवस्था में भागीदारी करने का अधिकार आता है। वो अधिकार का प्रयोग होगा। फलस्वरूप सार्वभौम व्यवस्था होगी, अखंड समाज व्यवस्था होगी, मानवीय संस्कृति सभ्यता का उत्सव होगी। क्या किसको क्या तकलीफ है? संस्कृति सभ्यता केवल उत्सव के रूप में ही ना आगे आएगी, या रोने के रूप में आएगी? उत्सव के रूप में आएगी। ये तो दिल्ली थोड़ी सी दूर है, किंतु समझना, जीना, प्रमाणित होना, यहाँ तक तो यह व्यक्ति के पास अधिकार रखा है। समझदारी से संपन्न होने का अधिकार सदा सदा रखा है। ठीक बात। तो मतलब पूरी व्यवस्था होने में दिल्ली दूर है, पर समझना, जीना और समझाना ये यहाँ तक तो हर व्यक्ति के पास व्यक्ति का अधिकार में रखा है। ठीक बात। हर व्यक्ति कर सकता है। और जो है ना जी के प्रमाणित हुए, इसके लिए जो है ना अखंड समाज सूत्र व्याख्या सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या में ही प्रमाणित होना होता है। ठीक है। ठीक है। सार्वभौमता अखंडता सूत्र व्याख्या के बिना मानव अपने में संतुष्ट हो भी नहीं सकता। ये भी मानो। जैसा हम परिवार में संबंधों में जी गए, उतने में थोड़ी संतुष्ट हुए। संतुष्ट होने के अखंड समाज सूत्र व्याख्या सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या में जीने की बात पूर्ण संतुष्टि होगी। संतुष्टि होने का रास्ता मिल जाता है जीने से, जीना शुरू करना परिवार में जीने से। ठीक। पहला परिवार में अगर जीने से आगे का रास्ता खुलता है। ठीक बात है। शिक्षा से परिवार में जीने का पूरा अभ्यास हो जाता है, माने प्रबोधन हो जाता है। बोध होना स्वयं की मानता है। शिक्षा जो है वो व्यवस्था के अर्थ में प्रबोधन करती है, उससे व्यक्ति में बोध होता है, फिर उसके बाद उसका परिवार में जीना बन जाता है ना। आ गई। खूब खुश हो, खूब खुश हो, खूब खुश। फूल कहाँ से लाया बेटा? ठीक। जय हो गए। ये तो ऐसे ही काम ना हो। सही बात। देखो उसको
समाधान संपन्न होने से मुनि कहते मौनी, हैं, अच्छा। मुनि मौनी कहते हाँ हैं हाँ, ना। तो आप उस समाधान समाधान संपन्न होने से मुनि। समस्या से मुक्ति हाँ, बराबर मौनी, मौनी, मौन। अच्छा। किस बात से? समस्या से मौन। समस्या से मौन, अच्छा। समस्या से जो मौन है वो मुनि है, वही मुनि, अच्छा। ऐसा लिखा। बहुत सुंदर है बाबा। ठीक है। ये हर व्यक्ति तो साधु बनना ही चाहेगा इस विधि से। हाँ, इससे शब्दों को परिभाषा मिल जा रही है क्या बात, क्या बात है, व्यवहारिक परिभाषा। अच्छा, इसमें उसके बाद तीसरा लिखा है, स्व अस्तित्व के प्रति निर्भ्रम होना संन्यासी। अच्छा, स्व अस्तित्व अभिमान से मुक्ति बराबर संन्यासी। जीवन ज्ञान जिसको अभिमान का मतलब होता है अतिव्याप्ति, अनाव्याप्ति, अव्याप्ति दोष संपन्न। हाँ, अभिमान का मतलब है अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन। हाँ, उसका मतलब अभिमान। आरोपितम मानम में तसा तत्राभिमान। और जब हम आरोपित करते हैं किसी वस्तु के ऊपर मूल्यांकन में, उसका नाम है अभिमान। जैसा स्वयं के ऊपर हम आरोपित कर रहे हैं हम बहुत अच्छे हैं, बाकी सब सड़ा है, ऐसा सोच लेना, अनाव्याप्ति अव्याप्ति दोषों में कहीं ना कहीं आ गए। सभी अच्छे होने के लिए हम यदि अच्छे होना है, यदि अच्छा हुआ हो, हमको हम जो है ना एक से अनेक होने की कार्यक्रम ही प्रमाण ऐसा बन गए। स्वयं के अस्तित्व के प्रति अभिमान होने से अहंकार होता है, ठीक है ना। यदि स्वास्तित्व का अभिमान से मुक्ति पाना है संन्यास, सहानेसन तेति सा संन्यास, ऐसा परिभाषा दिया है, ठीक है। उसमें ये अर्थ निष्पत्ति होता है। ऐसा बात अपने को कहीं ना कहीं इन सब बातों पर तो नजर डालना ही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। अच्छे से सोच समझ करके अपने अभ्यासों को आगे बढ़ाना की आवश्यकता। सारे अभ्यास अध्ययन है, पहले अध्ययन के लिए ध्यान देने पड़ेगा, ठीक। अनुभव के बाद ध्यान रहता है। ठीक। इसका क्या प्रमाण? हम ही स्वयं प्रमाण। अभी आपको ऐसा कुछ लगा अभी तक जो अनुभव में कोई चीज भूल गए? नहीं। मुझसे कोई भूल हो रही है, ऐसा कुछ हुआ? नहीं। बस भूल होता ही नहीं। ध्यान देना माने भूल माने सदा ध्यान रहना माने हम सदा सच्चाई को प्रकट करने योग्य हुए, और वो भी सच्चाई को प्रकट करने योग्य हुए। उसमें सभी समस्याएं समाधान हो गए, प्रश्न मुक्ति हो गए। ये पहला प्रमाण है ना। उसके बाद दूसरों को बोध कराने वाला दूसरा प्रमाण ये हो जाता है। उसमें तो ध्यान हटती ही नहीं, ठीक। तो अध्ययन करने के लिए चाहिए ध्यान देना पड़ता है। वही मैं भी वही किया हूँ, मैं भी अध्ययन करने के लिए ध्यान दिया हूँ, तब हम मुझको अध्ययन हुआ है। अब उसका जो है ना, हर व्यक्ति को समाधि के बाद अध्ययन करना संभव नहीं है, इसीलिए अध्ययन विधि से इसको बस किया जाए।
किसका फल परिणाम को? संयम का फल परिणाम को। इसमें संयम समाधि बाईपास हो गई। इतना ही बात। बाबा एक बाईपास सर्जरी, बाईपास रोड, दो बाईपास रोड। बाबा एक बात पूछना चाहूंगा कि जैसे मतलब संयम काल में जब आप अध्ययन कर रहे थे, है ना, तो आपने लिपि, भाषा और ये सब के रूप में काफी सारी चीजों को देखा, कुछ, है ना, तो ये वस्तु के रूप में घटना के रूप में हम अध्ययन किया। हाँ वो ठीक है, पर जो साक्षात्कार रूप में हम अध्ययन किया। ठीक, सीधा आपने अध्ययन किया। ठीक हो गई। ठीक है। साक्षात्कार के बाद अनुभव के अलावा कुछ होता ही नहीं, पर वो जो आप देख रहे थे उस समय, जैसे वो पत्थर का पिघलना और लिपि में आना, अपने आप से प्रकृति का विन्यास हुआ। वो कहाँ प्रकृति का विन्यास आपके? अच्छा, हमारा अध्ययन में आया, तो वो आपके मतलब वो आपके चित्रण में प्रकट हो गया। अच्छा, वही साक्षात्कार है। तो आपके चित्रण में वो प्रकट हो गया, तो वो आपको दिखने, तो आंखें भली बंद हो खुली, उसका हमारा विश्वास हो गया। अच्छा, तो उसमें बाबा एक चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे जो कुछ भी आप देख रहे थे उस समय, क्या उसमें दूसरे जीवनों की कोई भूमिका थी? जीवन का हम जीवन को, स्वयं का जीवन को देखा, स्वयं के जीवन को देखा। अच्छा, तो जो अच्छा, इसके आधार पर हम संतुष्ट हो गए, हमारे जैसा सबका जीवन। अच्छा, इस ढंग से आ गई। तो वो जो आप पुंजाकार में जैसे है ना, गाय देखा, घोड़ा देखा, ये सब देखा, जो आप बोल रहे थे ना, कभी जीवन इस आकार में, तो ये जो है वो चित्रण के रूप में था। सारा जीव संसार में जो जीवन की पहचान के बारे में लिखा है वैसे ही देखा। हाँ, अच्छा, ठीक है ना। और जब जीवन देखा तो स्वयं का जीवन देखा। जीवन को देखा है, स्वयं का जीवन। अच्छा, ठीक है। जीवन में कौन सा जीवन रहता है कि नहीं, उसका लिख दिया है, जैसा देखा हो। ठीक तो है। ठीक हो गए। इस ढंग से वनस्पति संसार, वस्तु संसार में जीवन नहीं है। अभी हमारे जो है ना कुछ लेखों में ये है, इन सब में जीवन रखा हुआ। क्या करोगे? उसी के आधार पत्थर जो है ना, वेद पढ़ लिया है ना। हमारे देश में जो मद्रास में एक अप्पई दीक्षित नाम की एक आदमी हुआ। उनका नाम है अप्पय्य दीक्षित। ठीक है। दीक्षित का मतलब है बहुत सारे यज्ञ किया हुआ दीक्षित। ठीक है। तो किंवदंतियां ये थी, वो जो है ना उनके साथ पत्थर भी बात करता। उसमें कुछ लोगों का ये हुआ, उत्साह हुआ, जा करके उनसे परामर्श करने के लिए गए। संयोग दे उस दिन उनका पितरों का पुण्य दिन था। वो कहीं अपना कार्य संपन्न करता रहा, लोग इंतजार किए। उसके बाद अप्पय्य दीक्षित से पूछा, इस प्रकार की आप जो है ना, आपको आपके साथ पत्थर बात करता है, ऐसा सुनते हैं, क्या बात? बताया। वो जिस जगह में करता रहा वो एक मंदिर था, वहाँ एक पत्थर का नंदी बैठा था। बैल के आकार में पत्थर गढ़ते हैं ना अपने यहाँ, बहुत सारा है। वो ऐसा एक पत्थर का नंदी वहां था। तो उसी के सामने इन्होंने अपना पितृकर्म किया था। उन्होंने कुछ सोचा, कुछ बोला, वो पत्थर बोलने लगा वेद को, वेद मंत्र को, ऐसा देखा। ठीक है। उसके बाद दूसरे जगह में जो गरुड़ जो है ना, गरुड़ पक्षी होता है, वो पक्षी जो है ना विष्णु का वाहन है। गरुड़ पक्षी साउथ में होता है, यहाँ नहीं होता है। ठीक क्या सुना? आप देखे हो? हाँ। वो जो गले में सफेद रहता है ना, और पंखे जो है ना लालिमा लेकर के होते हैं, जिससे हम जिसका पंखे जो निकलते हैं उसमें हम कलम बना करके लिख करके देखा।
ऐसा सामग्री हो, ठीक है ना। वो गरुड़ पक्षी जब उनको विष्णु को लेके चलता था, पंखा हलाता है तो वो नमो नारायणाय, वो नमो नारायणाय बोलता रहा पंखे। अब उसके बाद वो पर्याप्त नहीं हुआ, कौवा से उनका ज्ञानोदय हुआ। कौवे से भी गरुड़ ने कौवा से ज्ञान अर्जन, ऐसा कथा गरुड़ ने काकभूषण से। क्या करोगे, लिखने वाला लिख ही दिया, क्या करेंगे। इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अब जो है ना, एक दूसरे के लिए प्रमाणित होने की विधि से अपन अपने साहित्य को सजाए। यदि प्रमाणित होता है, एक दूसरे के लिए संप्रेषित होता है, आवश्यकता पड़ता है तो संप्रेषित हो जाएगा, ऐसा अपना गणित यदि होता है तो मान लो कि वो सही बात है। ऐसा सब कार्यक्रम चले। नहीं, अभी जब बात हो रही थी ना, मतलब जब राकेश ने ये कहा कि आपने जो पहले कहा था कि आपको मतलब एक चट्टान और एक आकार ये सब दिखा, ये चित्रण अपने आप से पिघल करके आप परमाणु तक की हमको अध्ययन करा दिया। हाँ, तो वो चित्रण में आ गए। हाँ, तो आपने उस पर ये वाक्य कहा कि वही साक्षात्कार है। हाँ, वो साक्षात्कार वही है जो सामने की घटना जो है ना, हमको स्वीकार हो जाए, वो सदा सदा के लिए रह जाए, उसको साक्षात्कार नाम दिया है। घटना के रूप में न हर वस्तु दिखेगी, हर क्रिया दिखेगी, फल परिणाम दिखेगी, घटित होने के रूप में न दिखेगा हो। हाँ। बस इतना ही, इसको ध्यान में रख करके बात की जाए। कहाँ लिखा तो नहीं है, बोला है। हाँ, ये बोला है, लिखा नहीं। हाँ, ये तो मैं कहा। ये बात कहीं लिखी नहीं है आपने। सब लिखा है कि पत्थर पिघल, मेरे साथ पिघल करके देखता। वो ठीक है, अध्ययन किया लिखा है हमने। हाँ, अध्ययन किया लिखा है सब। तो अध्ययन किया में अध्ययन कराने की विधि लिख दिया है। अच्छा। और क्या चाहते हैं? तो वो अनुभव है ना, वो अनुभव मूलक विधि नहीं तो क्या माना गया? साक्षात्कार हुआ, बोध हुआ, हम प्रमाणित हुए, इसको अनुभव मूलक माना कहा जाए। वो तो है ही। वो नहीं, यहाँ जो पत्थर पिघलने वाली जो घटना थी, ये घटना पे भैया ये उस अर्थ में कहा जा रहा था। मतलब हमने बाबा के साथ में जो संवाद में ये एक न जिज्ञासा की थी कि आपने अभी जो अपन लाइब्रेरी में सब पीस के देख लिए हैं, फिर क्या हम देख लेने से किसको क्या आती? ये सब बात हो ही गई है। ये परमाणु को पहचानने के बारे में जितना चकुरदंडी किए हैं, उसमें कोई विवाद नहीं है। मैंने एक बार यही प्रश्न किया था आपसे कि परमाणु के परिवेशों को जो आपने लिखा है, ये कैसे कि 4 के बाद 5 और 5 के बाद उनमें जो मुख्य और जो अस्तित्व में जैसा है वैसा देखा है हमने। यही प्रश्न मैंने एक बार किया था इस पर। हाँ, ठीक है, वो तो बात हो गई। जो अस्तित्व में जैसा परमाणु चार ही कम से कम तो उससे लेकर बहुत सारे अंशों के साथ मैंने 4, 5, 6, 7 परिवेश के साथ होने वाले परमाणुओं को मैंने देखा। और 4 से अधिक जितने भी परिवेश है, वो सबका सब टूट नहीं होती। गठन पूर्ण परमाणु में 4 ही परिवेश होता है। जीवन में वही देखा। और उसमें जितने भी अंश हैं
वो कार्य करता हुआ क्या करते हैं उसको हम गिन लिया। उसको जो ज्ञान के रूप में, समझ के रूप में, बल के रूप में 61 क्रियाएं होते हैं। उसको प्रमाणित करने जाते हैं 61 क्रियाएं होते हैं। इस ढंग से 122 क्रियाएं गिना दिया। क्या बाबा एक बात, सीताराम हो गया है वो। सीताराम कोई भी अध्ययन करेगा उनको पता लगेगा। अध्ययन मूलक विधि से, स्वयं स्वनिरीक्षण विधि से करेगा, हर व्यक्ति को बोध होगा। बहरहाल बाबा, आज तक आपको तो समझ गए, आज तक विज्ञान की कोई टेलीस्कोप उसको कैच नहीं कर सकता। वो अभी विगत की में कुछ हुआ नहीं बता दिया ना भाई, कोई कैच नहीं कर सकता। वो भी लिख दिया। विगत में परमाणु का पहचान केवल अंग अवयव के रूप में पहचाना, उसकी क्रिया, उसका जो प्रयोजन वो पहचाना नहीं, ये लिखा है। परमाणु का अंग अवयव के रूप में पहचाना, परमाणु का क्रिया, उसका प्रयोजन के रूप में परमाणुओं को पहचाना नहीं गया, ऐसा लिखा है। इससे अच्छा क्या लिखा जाए? बाबा एक बात, ठीक है, इन सभी परमाणु में तो अपने ढंग से स्वयं में व्यवस्था के रूप में होने से समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने के रूप में कार्यशैली बनाए, उसका प्रमाण है पदार्थावस्था स्वयं। तो अभी विज्ञान किस आधार, किस अर्थ में पहचाना संसार, उस अर्थ में हम नहीं पहचाना। हमको जो पहचान में आए सहअस्तित्व रूप में पहचान में आए। जब धरती पर परमाणु में कितने प्रजाति की होना चाहिए, सब होने की बाद ये तो योगिक क्रिया में प्रवृत्त होते हैं। ये है पूरकता, आगे की अवस्था के लिए पूरक, ठीक है ना। आगे की अवस्था प्रकट हुआ, वो समृद्ध होने की बाद उसके आगे की अवस्था के लिए पूरक हुआ। ऐसा होते हुए मानव शरीर रचना पर्यंत पूरकता प्रमाणित हुई। कोई परेशानी नहीं रख रहे हैं। लकड़ी है ये कच्चा है। अच्छा, धुआं किया। बाबा एक शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, दीक्षा। दीक्षा का क्या अर्थ है? दीक्षा का क्या? दीक्षा का मतलब है प्रतिज्ञा करना, ये हमका ये काम करना है। अच्छा, जो अभी जो ग्रेजुएशन शब्द का उपयोग करते हैं, इसका सार्थक दीक्षांत समारोह। वो कोई निश्चित कार्य करेगा उसी के अर्थ में। जो हम नाम दिए हैं दीक्षांत समारोह, थोड़ा खुला ही निश्चित कार्य में ये एक्सपर्ट, उसी अर्थ में दीक्षांत समारोह। अच्छा, हम लोगों के जो बात है उपासना में दीक्षा, निश्चित उपासना करेगा उसका नाम है दीक्षा, ठीक है ना। तो आप जो कहे थे कि आपके गुरुजी से आप दीक्षित हुए थे, वो उपासना क्रम में, उपासना विधि में जो है आप दीक्षित हुए, मतलब कि उसके मतलब उसको पूरा मतलब ठीक से कर पा रहे हैं आप। हाँ, उसका अनुमति प्राप्त करना दीक्षा, ठीक है ना। स्वीकार होना दीक्षा, अनुमति प्राप्त करना, उसका स्वीकार होना यदि बनता है उसका नाम है दीक्षा। इतनी तो बात है। और पीछे के दरवाजा खोल दो, इसको कपड़ा को ऊपर कर दो। बेटी है नहीं, जरूरत है नहीं। अम्मा जी को बताना है कि आधा घंटा खुला रहे, वो दरवाजा खुला रहे। बोध के रूप में हमारा अध्ययन हो सीधा। अभी आपके सम्मुख है
पहले पठन करना पड़ेगा। पठन के लिए मानसिकता को तैयार करना उसका पृष्ठभूमि होगी। पठन करने के बाद अध्ययन करना होगा। अध्ययन विधि से साक्षात्कार होगा। ठीक बात। इतना ही बात। साक्षात्कार होता है तो बोध होता ही है, बोध होता है तो अनुभव होता है, प्रमाण होता है। साक्षात्कार ही कुल मिलाकर के समय को पाने, समय लगने वाली बात। उसके बाद प्रमाण तक पहुंचने में देर नहीं लगता। साक्षात्कार में जो है ना, न्याय धर्म सत्य बुद्धि में पहुंचता है। अब उसमें से अनुभव में सत्य ही पहुंचता है। सत्य परम सत्य जो है ना, सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व में अनुभव, फलस्वरूप जो है ना प्रमाण होना शुरू करता है। ऐसा बात। सहअस्तित्व में ही जीवन ज्ञान है, सहअस्तित्व में ही मानवता पूर्ण आचरण, सहअस्तित्व में चारों अवस्थाएं व्यक्त। अब इससे ज्यादा क्या हो? यदि अध्ययन करने की मन हो तो इससे ज्यादा कोई सूत्र नहीं। अच्छा, अब अध्ययन करने गए तो क्या हुआ? विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति, 4 सूत्र जुड़ गए। इस ढंग से सहअस्तित्व, विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति, 5 सूत्र में पूरा दर्शन, विचार, संविधान सब। आपका परेशानी क्या होता है? जो विज्ञान ऐसा कहा है, ये ऐसा कहते हैं, इसमें अब चल देते हैं, उसमें आगे बढ़ने की बातें नहीं होती। वो उसमें जीव रोड आ गए। उसके लिए क्या प्रस्ताव क्या है? तो भाई इसमें ध्यान दे करके अध्ययन कर ले, उसके बाद तुलना करो। ठीक बात। अध्ययन, अनुभव, प्रमाण के साथ आप तुलना करो सब। कोई तकलीफ नहीं। तुलना का पहले से तुलना करोगे, अध्ययन अनुभव में जावे नहीं करोगे। ठीक बात। तुलना ही करते रह जाएंगे। अभी तक यही एक्सपीरियंस है हमारा सबके साथ। अच्छा, तुलना में जिसको प्राथमिकता को मानता है उसी में जीता है वो। और क्या जीता? अध्ययन क्रम में जिसको प्राथमिक मानता है उसी में तो जीता है। हाँ, नमस्कार। बात सही। क्या जो कुछ भी समझने के क्रम में जिस बात को प्राथमिक मानता है उसमें जीता है, बाकी सब सेकेंडरी रहता है। आप ही के फोन से ठीक है ना भाई? प्राथमिक मानने की जो संदर्भ है 5-6 है। जैसा रूप है, बल है, धन है, पद है, बुद्धि है। जिसको प्राथमिकता माना उसी में जीता। बुद्धि को प्राथमिकता माना। रूप का मतलब है मस्कुलर अट्रैक्शंस। ठीक हो गया। धन का, बल का मतलब है जो शरीर के द्वारा अपने संरक्षण के लिए, अपने सुविधा के लिए दूसरों को नष्ट कर दो। आदमी जात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अच्छा, इसका नाम है धन। बल का मतलब ये हुआ। उसके बाद तीसरा आइटम आता है धन। धन जो है ना, व्यापार से, शोषण से, डकैती से, चोरी से और श्रम से प्राप्त करते हैं। अपन लिखे हैं पारितोष, पुरस्कार और श्रम का प्रतिफल रूप में स्वधन होता है। स्वधन रूप में यदि धनार्जन करते हैं तो आगे बुद्धि की जरूरत पड़ती है। बुद्धि धन के रूप में जीने के जगह में बुद्धि के रूप में जीने की आवश्यकता बनता है।
उसके साथ सदुपयोग उपयोग प्रयोजनशीलता भी सिद्ध होती है। ऐसा देखते। उसके बाद आता है पद। पद में क्या है, घर में हम बड़े हो गए, एक पद, 10 परिवार में हम बड़े हो गए, एक पद, 100 परिवार में हो गए, 1000 परिवार में हो गए, करोड़ों परिवार में हो गए। ठीक हो गया। इस ढंग से हम बड़े होने के आधार पर उसका नाम है पद। बड़े क्या है, मार्गदर्शन देने वाले का नाम बड़े। अभी क्या बात, बड़े है जिसके पास पैसा है वो बड़े, जिसके पास डंडा है वो बड़े। का भी जो भाग है, दूसरों के लिए कला का भी जो भाग है। विकसित देश किसको मान रहे हैं, जिसके पास पैसा है और सामरिक सामग्री है, डंडाबाजी दंगल करने का, उसको हम विकसित देश कहते हैं। ठीक है। पैसे के लिए सर्वापराध को वैध माना है, डंडा बजाने के लिए सारे हवीस को वैध माना है। उसके बाद क्या बात, मैंने सोचा था, ये सोचा था कि अभी जितने भी युद्ध हो रहे हैं अपने 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 हवीस को पूरा करने के लिए हो रहे हैं कि और कुछ और सब रखा। आपने पहले से शेयर किए हुए लोग हैं, तो फिर जैसे कि एक किया तो और आसान है। तो जो स्टूडेंट आज अमेरिका का एक वो आया था रिपोर्ट, अच्छा, पाकिस्तान में सारे आटम बम सुरक्षित है, नासा बोला। क्या उनके कंट्रोल में है? नासा बोला है कि अमेरिका बोला है? पेपर में देखो, अमेरिका शायद बोला, ऐसा बोला। अमेरिका बोला माने राष्ट्रपति बोला, सोच लीजिए। नासा बोला माने विज्ञान बोला, विज्ञानी बोला। संभव के लिए उनसे खुद ने विचार यही ना बात है, गलत समझा। ठीक से सोच के बताना, हम ऐसा मान बैठा। बिल्कुल ठीक। नासा बोला माने विज्ञानी बोला, अमेरिका बोला माने राष्ट्रपति बोला। ठीक है। बंद नहीं कीजिएगा। ए चल बेटा ध्यान से। क्या बेटा तुम्हारा कहाँ वो सब पर हर समय ध्यान रखना। ऐसा लिखा है आज का पेपर, पाकिस्तान में आटम बम सुरक्षित। एक अमेरिका की बात आई है, दूसरे जगह में लिखा है अमेरिका की, तो दोबारा इमरजेंसी ना अमेरिका। इमरजेंसी क्या पूरा बैकग्राउंड बना रखा है। अभी वो इसमें वो दूसरी न्यूज़ से है, पाकिस्तान का इलेक्शन टला, इलेक्शन का डेट की टल गया होगा। ऐसा सब हो रहा है। बाबा एक मिनट, वो पेज नंबर से मैं बता। पेज नंबर 208।
की तैयारी हाँ। करके स्विच ऑन करना चाहिए। हाँ बाबा, ये मतलब वैसे तो ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, मगर मैंने मार्क किया तो उसको पूरा कर लेते हैं। ये व्यवहार दर्शन में आर्थिक सुरक्षा के नीचे लिखा है आपने, ये पहला वाला जो है ना, व्यवस्था में आर्थिक सुरक्षा लिखा है ना। हाँ, राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा का नीति निर्माण निम्न बिंदुओं के आधार पर किया जाएगा। हाँ, ठीक है ना। हाँ, एक नंबर 1 में लिखा है, व्यवस्था द्वारा सभी व्यक्तियों में उनकी आवश्यकता, उनकी क्षमता, योग्यता, पात्रता एवं योग्यता के आधार पर उत्पादन कार्य में प्रवृत्त होने वाली नीति का विकास, इसका स्पष्ट स्वरूप, परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन। तो मैंने इसमें ये स्पष्ट हो गए, ये स्पष्ट लिखा है। तो राष्ट्रीय नीति ऐसे होना चाहिए, हर परिवार अपने आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर सके। ठीक है ना। ऐसी व्यवस्था देने की जरूरत, उस व्यवस्था का स्वरूप में अपन 8-10 सोपान में बता दिया है। परिवार सभा, परिवार समूह सभा वगैरह 10 श्रेणी में बता दिया। ठीक है ना। इन क्रम में सभी परिवार में समझदार होने के उपरांत अपने आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना बन जाता। ठीक है ना। समझदारी से समाधान होता है, फलस्वरूप आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना बनता है। बिना समझदारी की कोई भी अपने आवश्यकता को निर्णय नहीं कर पाता है। ठीक है ना। और आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने की बात ही नहीं है। आवश्यकता ही निर्णय नहीं होगा तो आवश्यकता से अधिक उत्पादन क्या करेंगे, ऐसा बात हो जाता। ठीक है ना। समझदारी के पक्ष में अपन गए, मानव चेतना, चेतना विकास मूल्य शिक्षा में चेतना विकास को बताया है। मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना के रूप में विकसित चेतना को बताया है। और जो है ना, जो मनुष्य में जो है ना निपुणता, कुशलता के रूप में तकनीकी जो उपलब्ध हो गई है, वो सर्वसुलभ होने की बात कहा है। और उस दोनों चीज सुलभ होने के पश्चात श्रम से समृद्ध होने की सुलभता आ जाती। इस ढंग से मानव परंपरा हो सकती। अभी जो है ना, कुल मिलाकर के व्यापार परंपरा में हम हैं, या संघर्ष परंपरा में है, या युद्ध परंपरा में है, और आशय के रूप में सुविधा संग्रह परंपरा में है। इतने ही बात, इसमें कोई उत्पादन का जिक्र है नहीं। व्यापार है, उत्पादन में व्यापार है, उपयोग नहीं। जबकि उत्पादन उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशीलता में प्रमाणित होता है। अभी व्यापार में प्रमाणित होना है हर उत्पादन। ठीक है ना। हर उत्पादन जो है ना, एक हाथ से दूसरे हाथ में गया, कीमत बढ़ गई, एक तीसरे हाथ में गया और बढ़ गई, चौथे हाथ में गया और बढ़ गई। इसी को अपन विकास मान रहे हैं। ठीक है ना। ये अंतर्गत क्या है, जो आदमी को उत्पादकता के, उपभोक्ता के बीच में जो दलाली है, वो उसका स्पैन बढ़ता गया। उत्पादक भी उपभोक्ता है ना। उत्पादक नहीं है, वो उपभोक्ता है। उन दोनों के उत्पादक उपभोक्ता के बीच में लाभ का स्पैन बढ़ता गया। ठीक है ना। इस आधार पर मनुष्य का जो है ना, जीने का बात दुर्भर होता जा रहा है। आप तो देख ही रहे ऐसा। हाँ, आगे ये स्पष्ट हुआ। हाँ। अच्छा, तो इसके पूरे पॉइंट जो है ना, कितना है, 9 पॉइंट। बाबा फिर पहले वाले पॉइंट पे, पहले वाले के नीचे आपने हो गया वो। हाँ, लगा है। ये स्पष्ट हुआ कि नहीं। हाँ, इसमें एक ही बात की उत्पादन में योग्यता, पात्रता और क्षमता। योग्यता का मतलब है जो हम प्रकाशित करते हैं, प्रमाणित करते हैं।
जो प्रमाणित करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए जो ज्ञान, विवेक, विज्ञान, तकनीकी को जो अपनाते हैं, है ना, तकनीकी व्यवस्था ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसका नाम है पात्रता। ठीक है ना। योग्यता, पात्रता और क्या लिखा है? क्षमता ना लिखा है। क्षमता, योग्यता के आधार पर यह होता है प्रवृत्ति। हाँ, क्षमता है ना। क्षमता का मतलब है वहन करना, इसको बनाए रखना। क्या चीज को? पात्रता को, ग्रहण क्रिया को, प्रकाशन क्रिया को बनाए रखना क्षमता। ठीक हो गए। प्रकाशन विधि से सारे अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन होता है। ठीक है ना। पात्रता विधि से इसके लिए जो ग्रहण करना है सब कुछ ग्रहण करना है। क्षमता में बनाए रखना है। वहन क्रिया का नाम दिया, वहन क्रिया को क्षमता बताया, ग्रहण क्रिया को पात्रता बताया, और प्रकाशन क्रिया को, अभिव्यक्ति क्रिया को अयोग्यता बताया। ठीक हो गए। और आगे तो कुल मिला के जो उत्पादन की परिभाषा जो है, ना तो सुविधा संग्रह विधि से जीने में आई, ना भक्ति विरक्ति विधि से आई। समाधान समृद्धि विधि से, यानी अनुभव मूलक विधि से जीने में ही उत्पादन की परिभाषा निकलती है। वही बात है, उसी के पक्ष में तो लिखा ही। हाँ। वर्तमान शिक्षा विधि से, व्यवस्था विधि से ये कुछ प्रमाणित होना नहीं। अभी जो हम करते हैं उत्पादन के नाम पर, वो सुविधा संग्रह के अर्थ में व्यापार ही कर रहे होते हैं। और कर वैसे ही कुल व्यापार जीना नहीं होता है। व्यापार से जिएंगे ऐसा सोचते हैं, वो सुविधा संग्रह ही होता है। सुविधा संग्रह का तृप्ति बिंदु बनता नहीं। अब बताइए, सिर कूटें कि डांस करें? आप ही बताइए। कथकली करें, क्या करें? क्या करें? सोचने की मुद्दा इतने ही। इसमें सोचने से इग्नेट होता है भाई, तृप्ति बिंदु जब मिलना ही नहीं है, इसमें कितना सिर कूटे? विकल्प चाहिए। विकल्प क्या है? दशसोपानी व्यवस्था। ठीक है ना। इन दशसोपानी व्यवस्था का मूल स्वरूप परिवार है। परिवार में ही मनुष्य समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व पूर्वक जीना चाहता है। मानव परंपरा में हर मानव इसकी चाहत। इसके लिए क्या कर दे तो हर मानव समझदार हो जाए। ऐसा परिवार में से एक व्यक्ति जो परिवार समूह के लिए आ जाए, ऐसा 10 व्यक्ति के बाद एक व्यक्ति ग्राम व्यवस्था के लिए आ जाए, उसके बाद जो है ना ऐसा 10 ग्राम मिल करके ग्राम समूह के लिए एक व्यक्ति आ जाए जनप्रतिनिधि रूप में। इस ढंग से पूर्व विश्व परिवार सभा तक व्यवस्था दिया है। ठीक। और जनप्रतिनिधि में कोई पैसा पैदा करने पर खर्च करना नहीं है। जनप्रतिनिधि विधि में पैसा तो खर्च करना नहीं है। 10 व्यक्ति को पहचानने में पैसा क्या खर्च करेगा? हर व्यक्ति जब अपने परिवार से समाधानित, समृद्ध संपन्न रहेगा, पैसा खर्च करने की बात कहाँ है? ठीक है। पूरा हो गया। ऐसा बात यहाँ पर लिखा है कि उत्पादन की सुरक्षा के लिए व्यवस्था को निम्न तथ्यों के आधार पर नीति निर्धारण करना चाहिए, है ना। तो उसमें से एक पॉइंट है, अधिक उत्पादन करने वाली निपुणता तथा कुशलता का सामान्यीकरण करने वाली नीति का विकास करना। सामान्यीकरण कहने का मतलब जो निपुणता कुशलता से जो कुछ भी हम उत्पादन करते हैं, आप भी करते हैं,
ये भी करते हैं। तो आप अपने उत्पादन का मूल्यांकन करोगे, आपसे हमको वस्तु लेना है, मैं भी आपका वस्तु का मूल्यांकन करेंगे, हमको आपने कोई चीज देना है, आप भी करोगे, दोनों किया। हमसे कोई वस्तु लेना है, हम भी करेंगे, आप भी करेंगे। ये सामान्यीकरण पहले 10 परिवार के बीच में, उसके बाद 100 परिवार के बीच में, उसके बाद 1000 परिवार के रूप में, ठीक है ना, उसके बाद 10,000 परिवार के बीच में। क्या सुना, क्या सुन रहे हैं? 10,000 परिवार, उसके बाद 1 लाख परिवार के बीच में, उसके बाद 10 लाख परिवार के रूप में, उसके बाद 1 करोड़ परिवार के रूप में। इतने में 10 करोड़ आदमी होते, ठीक है ना? ठीक है। इस प्रकार से एक सब क्रम रखा हुआ पूरा जो धरती को अपन असेस किए हैं, 10-100 करोड़ आदमी का कंपार्टमेंट है ये धरती। अभी अपन हाँ फिर से बोलिए बाबा। ये धरती जो है 10-100 करोड़ आदमी का कंपार्टमेंट है। ये 10-100 करोड़ मतलब कंफर्टेबली जी सकते हैं। 10-100 करोड़ लोग इसमें 10-100 करोड़ जी सकते हैं इसमें। 10-100 100 करोड़ 100 करोड़ जी सकते हैं। हाँ 100 करोड़ 10-100 करोड़ 10-100 करोड़ 1000 करोड़ मतलब। हाँ 1000 करोड़ 1000 करोड़ मानव इस धरती पर आराम मानव से इस धरती पर जी सकता है। ऐसा अपन एस्टिमेशन किए हैं, ठीक है ना। अभी क्या परेशानी है, एक जगह में थिक पॉपुलेशन, एक जगह में थिन पॉपुलेशन, ठीक। अभी क्या स्थिति है, इसमें से क्या हो गया, एक जगह में अधिक रिसोर्सेस रह गया, एक जगह में कम हो गया आदमी के लिए। और निवास की सुविधा, जहाँ जहाँ थिक पॉपुलेशन हुआ है वहाँ निवास की ये सुविधा जो है बनी हुई है। जहाँ थिन पॉपुलेशन है जीने में दुर्भरता बनी हुई है, ठीक है। जहाँ जहाँ ना कठिनाई है वहाँ रेल पॉपुलेशन है, जीने में जो मानव जो है ना जीने में जलवायु शीत उष्ण इन सब में सुगमता जहाँ है वहाँ ज्यादा आदमी है, ठीक है ना। जहाँ कठिनाई है वहाँ कम आदमी है, ठीक से समझते भी जाना है। हाँ बाबा इसमें इसको ये जो जेन्युइन पॉइंट सही है, ठीक है ना, ये देखने को मिल रहा है कि नहीं। हाँ। उस आधार पर आदमी जहाँ कम है वहाँ जो है ना जीने के लिए मानव के लिए दुर्बलता है, इसीलिए कम है। जो जहाँ जीने के लिए सुविधा है वहाँ अधिक हो गए। अभी जो कम होने से कम पॉपुलेशन जहाँ है वहाँ साधन ज्यादा है। अच्छा, साधन ज्यादा होने से संघर्ष के लिए योग्य हुए कम लोग, संघर्ष के लिए युद्ध के लिए ये कम लोग तैयार हुए, और उसका अनुकरण करने के लिए सभी लोग चले। इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन हुआ, संघर्ष युद्ध, ठीक है ना। संघर्ष और युद्ध रहता है तो शोषण रहेगा ही। शोषण कहाँ से करेंगे, जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन है वहां से करेंगे। जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन है वहाँ ज्यादा श्रम हो सकता है, श्रम के फलस्वरूप में उत्पादन होता है, वो उत्पादन को अपन शोषण करेंगे। एक तो मनुष्य के साथ हुए, उसी प्रकार जो है ना धरती के साथ जो है ना अपने जहाँ रहते हैं वहां धरती का शोषण किया, पता चला ये गलत हो गया। अब जहाँ ज्यादा आदमी है वहां धरती का शोषण करने के लिए तैयारी बैठे। ये आज का तिगड़म है, आज का तिगड़म ये है। उसके लिए क्या कर दिया, स्थानीय लोगों को अपना औजार बनाया, उस ढंग से जो सोच विचार तैयार किया, शिक्षा दिया, अपना औजार बना करके काम कर रहे हैं। आदमी को हर कंपनी अपना औजार बनाया है कि नहीं रहे, स्पष्ट होता है कि नहीं।
तो इस ढंग से आदमी बस हर कंपनियां देश विदेश की है ना, तो शोषण के लिए अपना औजार आदमी को बनाता है। वही है तो किसी कंपनी में जाने के पहले ट्रेनिंग, ठीक है ना। ठीक है। हर कंपनी जो जिस कंपनी में आप गए उसको जाने के पहले आपको कुछ ट्रेनिंग दिया। आप किसी कंपनी में गए उसमें उसके पहले कुछ ट्रेनिंग दिया, कई के लिए भाई अपना औजार का स्वरूप बना दिया। बस हो गए। क्या औजार? पैसा पैदा करना, ठीक है ना। यदि पैसा जितना पैदा करते हैं उसका आवश्यक रूप में आपको दिया, ठीक है, आपको दिया तो आपको लगा कि हम खूब पढ़ रहे हैं, इसके आधार पर औजार ठीक काम करने लगे। ये विश्लेषण कितना सही है गलत है उसको भी तोलिए। सही है बाबा, नौकरी करने वालों के लिए ये कुल मिलाकर के स्वरूप आज जो है ना सारे तकनीकी शिक्षा संस्थान तो आदमी को तकनीकी की ज्ञान देता है। ज्ञान क्या है? आप जो है ना मनुष्य बनाया हुआ नियमों के अनुसार धरती को शोषण कर सकता है, मानव को शोषण कर सकता है, इतने ही बात तकनीकी, ये ज्ञान, ठीक है ना। उसमें जो है ना पारंगत होने के पश्चात किसी न किसी मैंने इसके क्या कहते हैं पूंजी निवेश किया हुआ कंपनी का संस्था का ये औजार बन जाता। बस स्वदेश हो विदेश हो, ठीक बात है ना। ठीक है। स्वदेश की जो संस्था हो तभी भी वैसे ही है, विदेश की संस्था हो तभी भी वैसे ही, ठीक है। ये व्याख्या ठीक हो गई? ठीक हो। इसमें किसी को ज्ञानी को विज्ञानी को अज्ञानी को क्या तकलीफ, उसको आप सोचते ही जाइए। इससे भिन्न हो तो बताइए। अभी दोनों पीढ़ी, दोनों व्यक्ति हमारे आगे की पीढ़ी, ठीक है ना। अभी आपके दोनों आयु को शरीर यात्रा में व्यतीत किया हूँ। हमारा सामने की पीढ़ी है, हम पीछे की पीढ़ी है। हाँ, हम पे आगे की पीढ़ी आगे सिद्धांत है। आगे की सिद्धांत में जो आप जो सोच पाते हैं, विचार कर पाते हैं, कि जो व्याख्या दिया आधुनिक शिक्षा, अर्थव्यवस्था और व्यवस्था के बीच में क्या परेशानी है। अच्छा, इस ढंग से मनुष्य केवल जो पैसे के साथ ये बने तादाद में होने के अलावा, तदाकार होने के अलावा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, पैसा जो है वस्तु नहीं है जीने का। पैसा ना तो भूख मिटाता है ना प्यास मिटाता है। ये धरती में जितने भी कागज के ऊपर छापा मारे हैं उसको जलाने पर एक कप चाय नहीं बनेगी। जितने भी छापा मारे हैं, छापा तो है पैसा कागज पर, है ना। तो धातु भी होगा तो भी पैसा जो है प्रतीक है वस्तु का, वस्तु नहीं। वस्तु प्रतीक से वस्तु को पाने की बात सोचते हैं, ठीक है ना। वस्तु पैसा ज्यादा जिसके पास रहता है वस्तु को कम दाम से लेना चाहता है। वस्तु ज्यादा जिसके पास है वो ज्यादा दाम से बेचना चाहता है। इतने तो कुल आकार में, हाँ, ठीक। अब उत्पादन ले मैन उत्पादन करता है। किसी भी कंपनी में जाओ जो है ना सामान्य व्यक्ति उत्पादन करता है। सही बात।
जैसे ये जितने भी अपने मोबाइलें बनाए, मोटरें बनाए, यंत्र बनाए, ये जो बनाने वाला जो काम है वो तकनीकी संपन्न, निपुणता कुशलता संपन्न व्यक्ति ही करेगा। वो सामान्य व्यक्ति, उत्पादक, फैक्ट्री में भी, कृषि में भी, गोपालन में भी, और सब में, कपड़े में भी, हर कारखाने में। क्या सोचना? ठीक बात है। अच्छा, जो ये तो सामान्य व्यक्ति। शिक्षित व्यक्ति इसका निर्देशक होता है, मैनेजर होता है, किसके? उत्पादक के ऊपर। ठीक। वो के बिना कराता रहता है। इस ढंग से विडंबना जमा हुआ है, झगड़े का जड़ा ऐसा बना है। ठीक है। और उसके बाद आ जाता है दूरश्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन संबंधी जितने भी तकनीकी है, वो लेमैन से शुरुआत हुई। उसको अपना विज्ञान अपना दिया। विज्ञान अभी यजमान बन गया कि नहीं? बस ऐसा बना। लेमैन से ही आज भी का उत्पादन कराना है। ये लोकवंचना हुआ कि नहीं हुआ? बस ठीक। कितना छोटी सी बात है, आप सोच। ये सिग्नल दे रहा है। पाँच मिनट बाकी है, बंद कर दो। कितना है? 5 मिनट। 5 मिनट। नेक्स्ट निकाल लो। अच्छा है। सेकंड पॉइंट तैयार करो। हाँ बाबा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। इसमें स्वयं स्फूर्त विधि से जो निर्णय लेना कोई भी ले सकता है। इसमें किसी के ऊपर लदा हो फंसा हो कुछ भी नहीं, केवल विश्लेषण है। ठीक, चल आगे चल। कैसा कार्यगोष्ठी है? कैसा लगा? ये पॉइंट ठीक हुआ? बाबा हम यही सोच रहे थे कि श्री राम जो अपना रख रहे हैं उससे प्रियंका को है ना, मतलब अभी प्रियंका ने पूरा पढ़ा नहीं है, तो उससे प्रियंका को काफी मदद होगा, ऐसे सोच रही है। क्यों नहीं? होता ही है भाई, एक दूसरे के लिए मददगार। सच्ची बात तो ये। वो कैसे विधि से? ज्ञान विधा से, विवेक विधा से, विज्ञान विधा से, तकनीकी विधा से, सभी विधा से, व्यवहार विधा से, उत्पादन विधा से, सबको एक दूसरे के लिए ये पूरक है भाई। उसका जो विरोधी है स्पेशलाइजेशन है, रिजर्वेशन। इसका विरोधी प्रक्रिया प्रशासन शासन प्रक्रिया विधि से जो किया करते हैं, ये मानव विरोधी हो गए। मानव में स्वाभाविक रूप में क्या बात, हम जो जानता हूँ 10 लोगों के बीच में ले जाने का ही प्रकृति। ठीक है ना? अभी मैं यही बैठा, मैं 25 वर्ष साधना किया, वो जो अनुभव किया वो मानव का संपदा होने के रूप में हम पहचाना। मानव के पास ले जाने की हम काम कर रहे हैं कि नहीं? क्या इसमें संसार का कोई पैसा चाह रहे हैं हम? संसार का कोई शक्ति चाह रहे हैं? संसार का कोई सलाह चाह रहे हैं? आप ही सोचते हो। तीनों बात से मुक्त है। अच्छा, तो इसको ले जाने पर केवल अध्ययन और उसके बाद में परामर्श, विचार और निर्णय और योजना, कार्य योजना, फल परिणाम ज्ञान जो समझदारी के अनुरूप हो गए तो हम समाधानित हो गए। उसको जांचने के लिए हम प्रस्तुत करते हैं। और जिले में ही जांचना बनता है और किसी विधि से लैबोरेटरी में बनता है।
सही बात है बाबा। ये मुख्य बात है। ये डंका बजाने वाले काम यहाँ है। ठीक। जी हाँ। और आगे शरीर को जीवन मानने की स्थिति में जीता रहता है जीव चेतना विधि से। वहां से मुक्त होकर के जीवन जो है ना जागृति पूर्वक मानवत्व को प्रमाणित करने के पक्ष में काम करना शुरू करता है। ये ठीक है, ये ठीक हो गया बात। यहाँ तक अपन पहुंचते हैं। ठीक है, यहाँ रुकते हैं। हाँ, यहाँ रुकते हैं।